बिरयानी बनाना तो हर कोई जानता है और खाना भी हर कोई जानता है, लेकिन दम की बिरयानी की रेसिपी जो मैं आज आपको देने वाली हूँ, ये आपने आज तक नहीं बनाई होगी और ना ही खाई होगी। एकदम मज़ेदार, चटपटी और करारी बिरयानी, और वो भी मिनटों में तैयार होने वाली। वरना बीफ की बिरयानी बनाना तो किसी पहाड़ को धक्का देने से कम नहीं होती, क्योंकि बीफ को पहले गलाओ, उसका यखनी अलग करो, उसको खुश्क करो, उसको भूनो, चावल ये वो दूसरा तीसरा बहुत सारे इसमें झंझट होते हैं। तो बीफ की बिरयानी की आसान रेसिपी आज आपको देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात कि इसमें आपका वक्त बहुत कम लगेगा और जायका बहुत शानदार, और गोश्त आपका बहुत जल्दी गल जाता है। इसमें तरीका इसका बहुत ही आसान है जी। पहले हमने करना है गोश्त को मैरिनेट। आप बीफ है, चिकन है, मटन है, जो भी है उसको आप पहले मैरिनेट करके अगर रख दें तो उसका जो मैरिनेशन का टेस्ट है वो सारा उसके अंदर चला जाता है और गोश्त गलने में बहुत कम टाइम लेता है। और मैरिनेशन में मैं डिब्बे का मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर घर के मसाले से बिरयानी बनानी है तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से जाकर देख सकते हैं। एक पैकेट मैंने पूरा डाल दिया है। साथ डाला है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक। दही में डालनी है जी सारी चीज़ें, और साथ शामिल कर दिया है मैंने नींबू। अगर आपके पास नींबू ना हो तो 3 से 4 चम्मच आप सिरका इस्तेमाल कर लें। इस मैरिनेशन को मिक्स करके अच्छा सा अब हम इसमें डाल देंगे अपना बीफ। हड्डी बोटी मिक्स लिया है मैंने, साफ़ बोटी भी नहीं ली, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये आपका गल जाने वाला है। इसको आप मैरिनेट करके 8 से 10 घंटे पहले रख दें। यानी आपने दिन को बनानी हो तो आप सुबह मैरिनेट कर दें, लेकिन अगर आप ओवरनाइट करके रख दें तो क्या ही बात है, बहुत चटपटी और अंदर तक सही इसके टेस्ट जो है मैरिनेशन का वो चला जाता है। तो जनाब मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था और सुबह मैंने बनानी थी बिरयानी। अब मैंने प्याज काट ली हैं 5 से 6 अदद, और उनको हमने कर लेना है ब्राउन। और ये वीडियो देखते हुए मुझे अपने बर्तनों पर रश्क आ रहा है कि वाह, वाकई मेरा प्रेशर कुकर तो लिश्कारे मार रहा है। पता नहीं क्यों लोगों को, ख़ास तौर पर लड़कियों को भांडे धोने बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगते और खूब रगड़े लगा लगा के चमकाती हूँ। बल्कि आप लोगों ने भी अगर धुलवाने हो तो मेरे पास भेज सकते हैं, पूरे दिल से ऑफ़र कर रही हूँ। अच्छा जी, प्याज हमारे हो चुके हैं जी ब्राउन, बहुत मज़े के। अब हम इसमें से थोड़े से 1/3 निकाल लेंगे, वो हम ऊपर दम पे डालेंगे। साथ ही डाल दिए हैं मैंने 6 अदद टमाटर। टमाटर वैसे भी आजकल तो सस्ते ही जा रहे हैं, खुले दिल से डालें। हल्का सा टमाटर को बस हमने पकाना है, ज़्यादा इसमें अलग से हर चीज़ को पकाने की या भूनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। साथ उसमें मैरिनेशन में अगर आपने नमक ज़्यादा डाला था तो यहाँ पर हाथ हौला रखिएगा। मैंने सिर्फ इस मसाले के हिसाब से भी नमक डाला है, बाकी मैंने पहले मैरिनेशन में डाल दिया था। थोड़ी सी डाली है सुर्ख मिर्च कलर के लिए, और थोड़ा सा डाला है सूखा धनिया। अब जो हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त था उसको डाल देंगे सारे मसालों के साथ, और साथ ही डाल देंगे इसमें पानी। अब इसको भूनने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमने इसको जस्ट गलाना है। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 मिनट में आपको ये गोश्त आसानी से गल जाएगा, और अगर वैसे बना रहे हैं तो 30 से 35 मिनट भी लग सकते हैं। गोश्त पे डिपेंड करता है, मटन है तो जल्दी गल जाएगा, चिकन है तो और भी कम टाइम लेगा, बीफ है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है। मैं बना रही हूँ बीफ में। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक इसको विसल देंगे। साथ रख लेती हूँ मैं पानी चावलों के लिए। चावल उबाल लेते हैं, जितनी देर में हमारे चावल उबलेंगे उतनी देर में ही हमारा साथ में बीफ जो है गलकर तैयार हो जाएगा। चावल उबालते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल निखरे निखरे हों और खूब लंबे हों तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो उनको फॉलो कर लिया करें। पानी में साथ ही शामिल कर रही हूँ मैं नमक, तेज़पत्ता, 2 टुकड़े दालचीनी के, इसकी खुशबू चावलों में बहुत अच्छी आती है। पुदीना, लीमू, और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल से चावल चिपकते नहीं हैं, निखरे निखरे रहते हैं। और लीमू आप डाल दें, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और चावल लंबे भी खूब होते हैं। अगर आपके पास लीमू ना हो तो आप 2 चम्मच सिरके के भी डाल सकते हैं। ये जी हमारे चावल हो चुके हैं दम के लिए तैयार। अब हम इसको छान लेते हैं चावल को और पानी इसका स्ट्रेन कर लेते हैं।
साथ ही हमारा बीफ भी गल चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी है, चूल्हा तेज़ करके इस पानी को खुश्क कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटी बिरयानी बनी थी मेरी, इसीलिए साथ मैंने शुक्र है वीडियो शूट कर ली थी। और आप लोगों के लिए भी भला हो जाएगा कि जो लोग बीफ की बिरयानी बनाना जिनके लिए मुश्किल होती है या जिनको मुश्किल लगती है वो इस रेसिपी को फॉलो करें। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत चटपटी। हाँ जी, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चावल डालकर अब हम इसको ऊपर बराबर कर देंगे। और इसके ऊपर जो हमने प्याज निकाल के रखे थे ब्राउन करके वो डाल देंगे। साथ ही टमाटर, लीमू कटे हुए, पुदीना, सारी चीज़ें डाल देंगे। लीमू से इसकी खुशबू और लीमू और पुदीने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। दम में आप ज़रूर डाला करें ऊपर लीमू और पुदीना। टमाटर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये बिरयानी की ये जो लास्ट स्टेप था ना, इसको बनाते हुए तो मेरे जहन में पाकिस्तान और स्पेशली इंडियन, भाई अगर किसी को बुरी लगे मेरी बात तो मैं पहले ही माजरत कर लेती हूँ, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की जो दुल्हनें होती हैं ना, उनको भी इसी तरह जो कुछ भी होता है बस सारा कुछ पहनाना उड़ाना होता है खूब जेवरात से। लदी फंदी जैसे दुल्हनें होती हैं ना, जिनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है, बिरयानी की इस स्टेज पर मुझे वो दुल्हन याद आ रही थी। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जी फूड कलर अपना येलो, इससे इसमें और भी 4 चांद लग जाएंगे। 10 मिनट का दम देंगे और फिर हम इसके दम को खोलते हैं और इसकी दिखाते हैं जी फाइनल लुक। टां टां टां, देखें जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह लुक आई है मेरी बिरयानी की। और टेस्ट तो मैं आपको क्या बताऊं, जिसने खानी है आ जाए मेरे घर में, अगर मेरे हाथ की अगर आपने बिरयानी खानी है तो। और अगर आपने अपने ही घर में बैठकर खानी है तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मैं तो जा रही हूँ जी चटपटी बिरयानी खाने। आप लोग खाएँ घर में जो दाल साग बना है और अगले वक्त के लिए गोश्त को मैरिनेट करके रख दें और आप भी बनाइएगा चटपटी बिरयानी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।